स्टोरी स्लग। उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे प्राथमिक विद्यालयों को लेकर सपा सांसद का बड़ा बयान। कहा, कंपोजिट विद्यालय नहीं बल्कि कंपोजिट शराब की दुकान चलनी चाहिए। रिपोर्ट संजय कुमार तिवारी। स्थान बलिया, यूपी। डेट 4 जुलाई 2025। एंकर बलिया लोकसभा से सपा सांसद सनातन पांडेय ने प्रदेश में बंद हो रहे प्राथमिक विद्यालयों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती है और गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहती है। जो परिवार समृद्ध है वो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। सरकार सरकारी कंपोजिट विद्यालय बंद करना चाहती है, लेकिन कंपोजिट शराब की दुकान नहीं बंद करना चाहती है। भले ही विद्यालय बंद हो, लेकिन कंपोजिट शराब की भट्टियां बंद नहीं होनी चाहिए। सेका स्रोत, ये कंपोजिट शराब की दुकानें हैं। इससे है देश का भविष्य उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अपने व्यवस्था को चुनौती दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को निर्देश दे कि विद्यालयों ने अच्छी पढ़ाई हो और 50 से कम बच्चे ना हो। ये काम करेंगे नहीं और स्कूल को मर्ज करने की बात कह रहे हैं। वीओ कांवड़ यात्रा को लेकर सपा सांसद ने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान संविधान पर चलेगा और हिंदुस्तान में जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर समय से सजा नहीं दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की नकारात्मक सोच की देन है। कांवड़ यात्रा पहले से भी होती आई है। जो लोग पहले से खड़े होकर आपका अभिवादन कर रहे हैं और उनकी जाति पूछकर कि उनके गले में पट्टा लगा करके जानकारी करना हमारे समझ से भारत के संविधान के खिलाफ है। बाइट सनातन पांडेय, सपा सांसद, लोकसभा बलिया। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहें? देखिए, प्रदेश की सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती है और गरीबों को शिक्षा देना नहीं चाहती है। जो परिवार समृद्ध है अपने बच्चों को ही पढ़ा सकता है, लेकिन गांव का गरीब परिवार ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और ये अपने व्यवस्था पर चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिया जाए, संख्या के अभाव में मर्ज कर दिया जाए, तो इस पर तुमको विचार करना चाहिए कि हम विद्यालय के अध्यापकों को निर्देश दें कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई करें, बच्चों की संख्या कम से कम 50 से कम न हो। ये काम करेंगे नहीं, शिक्षा देंगे नहीं और स्कूल मर्ज करने की बात करते हैं, तो इनको शिक्षा से लेना देना नहीं है। इनको तो कंपोजिट दुकान दारू की चल रही उससे काम इनका है। कंपोजिट विद्यालय भले ही बंद हो जाए, कंपोजिट शराब की भट्टियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आय का स्रोत उनको जो है दिखाई देना चाहिए। उनके आय का स्रोत जो है कंपोजिट शराब की दुकानें हैं। ये देश का भविष्य उनके सामने नहीं दिखाई दे रहा है कि इस हिंदुस्तान का गरीब का बेटा शिक्षा कैसे पाएगा। वो चाहते हैं कि हमारे जो है पिछड़े जात के लोग, कमज़ोर जात के लोग जो है अशिक्षित रह जाए। जब अशिक्षित रह जाएंगी तो उनको लगता है कि हमारे भावनाओं का ज़्यादा आदर किया जाएगा। जिस तरह से अगर देखा जा रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर के अब कौन एक ही पूछ लो तो कैसे काम चलेगा? महाराज जी हैं वो नंगा कर करके पैंट उतरवा करके उनका नाम और जात पूछी जा रही, धर्म पूछा जा रहा है। अब ये देखिए, हिंदुस्तान संविधान पर चलेगा। संविधान में जो गलती करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको समय से सज़ा नहीं दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो है नकारात्मक सोच की देन है। कांवड़ यात्रा कैसे देखते हैं? कोई यात्रा मना नहीं है। हम जो है किसी यात्रा को मना करने की बात नहीं कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा पहले से भी होती आई है, आज भी हो, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन जो लोग खड़े होकर के आपका अभिवादन कर रहे हैं, उन लोग जो लाइन में खड़े होकर के आपकी सुविधाओं के लिए खड़े हैं, उनकी जात पूछ करके और उनको गले में पट्टा लगा कर जानकारी करना, ये हमारे समय से भारत के संविधान के खिलाफ है। ठीक।